Assalamu alaikum, dear students. Today we will do exercise of this chapter number 2, page number 26, class 8th political science. So question number 1 है list, dear students, look at your book. List the different types of religious practice that you find in your neighborhood. This could be different forms of prayers, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practices? तो dear students ये बोल रहे हैं कि जो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस जो आपके नेबरहुड में हो रही है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स हो रहे हैं, वर्शिप हो रहे हैं, सेक्रेट साइट्स होती है, तो रिलीजियस म्यूजिक, रिलीजियस सिंगिंग होती है, म्यूजिक रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं. तो मीन्स आपके नेबरहुड में, आपके हम पड़ोसी में जो हो रहा है, डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस? क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है? क्या ये सेक्युलर कंट्री है? क्या ये इंडिकेट करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है? तो डियर्स इसका आंसर ये है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलोड इन आवर नेबरहुड. जागरण, सत्संग, हिंदुज़म, सिंगिंग ऑफ रिलीजियस सॉन्ग्स. तो ये हिंदुज़म में हो रहा है जागरण और सत्संग. आप याद रखिएगा कि ये हिंदुज़म में हो रहा है. सिंगिंग ऑफ रिलीजियस सॉन्ग्स हो रहे हैं. अजान जो है ये मुस्लिम्स का है, नमाज़ पढ़ी जाती है. कॉल टू द फेथफुल फॉर प्रेयर इस्लाम, ये हमारे मीन्स जब हम नमाज़ पढ़ते हैं अजान हो रही है. होली मास ये क्रिश्चियंस का है. करोल सिंगिंग क्रिश्चियन, कैरोल्स सिंगिंग क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं क्रिश्चियनों के. तो ये इंडिकेट करता है, इट डज इंडिकेट दैट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज डू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस. इट डज इंडिकेट, हाँ ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंट रिलीजियस जो है वो इंजॉय करते हैं अपना मजहब. चाहे कोई हमारे पड़ोसी में, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुस्लिम है, वो अपना मज़हब इंजॉय करता है. उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वो हिंदुज़म सुबह टेंपल में जा सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है. और जो मुस्लिम है, हम लोग हैं, हम मस्जिद में जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता. कि ये इंडिकेट करता है कि हर एक इंसान फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यहाँ पे. कहाँ पे? इंडिया में. सेक्युलर सिटी, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर कोई अपना रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, कोई इसको इंटरफेयर नहीं कर सकता. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, question number 2 is, will the government intervene if some religious group says that their religious allows them to practice infanticide? Give reason for your answer. तो dear students, question ये बोल रहे हैं कि will the government intervene, क्या गवर्नमेंट रोक सकता है क्या? if some religious group say, अगर कोई religious ये कहेगा कि उनका religion इनको allow करता है to practice infanticide. dear students, infanticide ये होता है कि मीन्स किसी बच्चे को पेट में ही मारना. तो give reasons for your answer. क्या गवर्नमेंट रोक सकता है उस रिलीजियस ग्रुप को? मीन्स अगर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यहाँ पे कोई बोलेगा कि हमारे रिलीजियस में ये है कि अगर किसी के पेट में, जैसे किसी को पेट में बेटी होती है तो वो उसको पेट में ही मारते हैं, क्या ये अलाउ है? क्या गवर्नमेंट उसको रोक सकते हैं? अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो ये क्या है? हाँ, तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट विल इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप से दैट देयर रिलीजन allows them to practice infanticide. It is a crime to practice infanticide and the government will not allow it even if some religious endorse it. तो dear students, ये जो गवर्नमेंट है ये इंटरवीन कर सकती है, रोक सकता है उस रिलीजियस ग्रुप को. क्यों रोक सकता है? क्योंकि यह क्राइम है. तो डियर स्टूडेंट्स, रिलीजियस जो है ये रोक सकता है क्योंकि ये क्राइम है टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड. आपको समझ आए कि अगर किसी के पेट में बचा है तो पेट में ही उसको मारना, इसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं. एंड द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ इट इवन इफ सम रिलीजियस एंडोर्स इट. अगर कोई रिलीजन को इजाज़त दे सकता है, इनके अलाउ है, तो गवर्नमेंट उसको रोक सकता है क्योंकि ये क्राइम है. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल जो है इसको कंप्लीट करना है. ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है और वायलेट कब होता है. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कब वायलेट होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम देखेंगे. वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. मीन्स एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकता, हैरस नहीं कर सकता. क्योंकि मीन्स अगर हिंदुइज्म है ये मुस्लिम्स को नहीं तंग करेंगे या डोमिनेट करेंगे. क्यों? इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है बिकॉज ऑल सिटीजन्स आर इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन. हर एक जो मजहब है, हर एक जो सिटीजन है वो इक्वल है रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन. उसका रिलीजन क्या है? वो इक्वल है बिफोर स्टेट.
एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन. अब इसकी वायलेशन क्या है? आप ऐसे ही कॉलम बनाएंगे इसको. ए हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू द रोड वायर ए मॉस्क इज लोकेटेड. तो ये ऑब्जेक्टिव कब वायलेट हो सकता है कि अगर एक रिलीजन हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन इज़ नॉट अलाउड टू पास, कि अगर कहीं पे मॉस्क बना के हैं कि जो हिंदूज़ है उनको वहाँ से अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ पे वायलेशन होता है इस ऑब्जेक्टिव का. ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये वायलेट कब होता है. तो दूसरा जो है, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. कि स्टेट जो है वो किसी की इंडिविजुअल मजहब नहीं थोप सकता. कौन? स्टेट. मीन स्टेट किसी इंडिविजुअल को ये जोर ज़बरदस्ती नहीं करे कि आप ये रिलीजियस अडॉप्ट करो. क्यों ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज एज सिटीजन्स ऑफ ए सेक्युलर स्टेट ऑल आर फ्री टू फॉलो द रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल टू द स्टेट्स बिकॉज एवरी सिटीजन, ये जो है सेक्युलर स्टेट में एवरी सिटीजन क्या है, वो फ्री होता है, उसको अपनी मर्जी है कि वो कौन रिलीजियस अडॉप्ट कर सके. ऑल रिलीजन्स इक्वल है स्टेट के लिए. तो ये कब वायलेट होता है ये ऑब्जेक्टिव? डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, बर्निंग ऑफ चर्चेस. अगर कहीं पे मीन्स किसी भी होली प्लेस को, जैसे बर्निंग ऑफ चर्चेस को कोई बर्न करेगा या किसी भी डिमोलिश करेगा किसी भी मस्जिद को, जैसे बाबरी मस्जिद है, तो ये यहाँ पे वायलेशन हो रही है. तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. मीन्स एक ही रिलीजन है, एक ही रिलीजन में एक मीन्स अगर एक ही, चाहे अगर इस्लाम है या हिंदुज़म है, कि इसके लोग दूसरे लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते एक ही रिलीजन के. क्योंकि every member of a religion has equal right to follow his religion and no one can suppress his right to do so. Every member of a religion has equal right. क्योंकि हर एक रिलीजन में हर एक जो शहरी है, जो सिटीजन है, उसको इक्वल राइट है कि वो फॉलो रिलीजन करे, उसके अपने हिसाब से वो इंटरप्रेट करे. तो दलित, इसका अब वायलेशन कब होता है? दलित मेंबर्स ऑफ द रिलीजन हिंदू रिलीजन डज नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू टेम्पल. इसका वायलेशन तब होता है कि अगर हम कहेंगे कि दलित मेंबर्स जो है, जो जैसे हिंदुज़म में अपर कास्ट और लोअर कास्ट है, तो डू नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू टेम्पल्स. मीन्स ये टेम्पल में नहीं सकते. जैसे दलित जो थे, ये लोअर कास्ट थे, इनको अलाउ नहीं किया जाता था टेम्पल्स में. तो यहाँ पे वायलेशन हो रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये अपनी कॉपी पे नोटबुक पे लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे.